हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रैंडम स्टफ स्टडी। कल हम लोगों ने सारे पार्ट्स के बारे में देखा था और ग्लैंड्स के बारे में देखा था। सबसे पहले हम लोगों ने माउथ के बारे में देखा। माउथ के बाद में हमारा धीरे नीचे आता है खाना, उसके ग्रशनी के अंदर, फिर ग्रशिका में जाता है, फिर स्टमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में, और लास्ट में जो अनडाइजेस्ट वेस्ट है वो रेक्टम में कलेक्ट हो जाता है। ठीक है। तीन ग्लैंड देखी थी। फर्स्ट जो सैल्वरी ग्लैंड थी हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट थी। सेकंड हमारी लीवर थी जो हमारी डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होती है, जिसको हम मध्य पट बोलते हैं। ठीक है। और थर्ड जो हमारी पैनक्रियाज है जो स्टमक के नीचे यू शेप में प्रेजेंट होती है। ठीक है। आज हम लोग डाइजेशन देखेंगे कि डाइजेशन मोस्टली कौन कौन से पार्ट्स में होता है। ठीक है। देखो, डाइजेशन मोस्टली हमारे तीन ही पार्ट्स में होता है। फर्स्ट है माउथ, सेकंड है स्टमक, और थर्ड है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। देखो, माउथ में सिर्फ एक ही काम होता है। माउथ के पास में जो लार ग्रंथि होती है, माउथ के अंदर जो लार ग्रंथि होती है वो एक टाइप का एंजाइम सिक्रेट करती है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? एमाइलेज एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमाइलेज एंजाइम बोलते हैं। एमाइलेज एंजाइम। ये एमाइलेज एंजाइम तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या करता है? ये एंजाइम तुम्हारी बॉडी में जो तुम खाना खाते हो स्टार्च के फॉर्म में, उसको किस में कन्वर्ट करता है? माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हारा जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ के अंदर एक ग्लैंड होती है जिसको हम लोग सैल्वरी ग्लैंड या लार ग्रंथि कहते हैं। लार ग्रंथि एक एंजाइम सिक्रेट करती है जिसको एमाइलेज बोलते हैं। एमाइलेज तुम्हारे खाने के अंदर, ये भोजन में क्या काम करता है? ये भोजन में जो स्टार्च होता है उसको माल्टोज में कन्वर्ट करता है। और कितने परसेंट स्टार्च को कन्वर्ट करता है? 30% स्टार्च को ये माल्टोज में कन्वर्ट करता है। तो माउथ में ओनली एक सिंगल प्रोसेस है जो आपको लर्न करनी है। माउथ के अंदर लार ग्लैंड प्रेजेंट है, सैल्वरी ग्लैंड प्रेजेंट है, उसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है? एमाइलेज। वो एमाइलेज तुम्हारे भोजन के अंदर जो स्टार्च है उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा है, बदल रहा है। वो भी कितने परसेंट स्टार्च को कन्वर्ट करता है? 30% स्टार्च को कन्वर्ट करता है। ठीक है। अब सेकेंड प्रोसेस जो डाइजेशन की होगी वो कहाँ होगी? तुम्हारे स्टमक के अंदर होगी। ठीक है। तो स्टमक के अंदर तीन टाइप की चीजें प्रेजेंट होती है। फर्स्ट जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, आप लोगों को भी पता है। एक चीज और याद रखना बच्चों, माउथ के अंदर पचित खाने को या डाइजेस्ट फूड को क्या कहते हैं? माउथ के अंदर डाइजेस्ट फूड को क्या कहते हैं? डाइजेस्टेड फूड को क्या कहते हैं हम लोग? बोलस कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? बोलस बोलते हैं। ठीक है। जो हम लोग माउथ के अंदर खाना पचा लेते हैं, जो डाइजेस्ट हो जाता है, जिसके अंदर हम बोल सकते हैं सैल्वरी ग्लैंड अपना एंजाइम मिक्स कर देती है, बाद में जो खाना बन जाता है उसको हम लोग बोलस कहते हैं। वही बोलस हमारी ग्रशनी के अंदर आता है, फिर ग्रशिका से होता हुआ कहाँ पहुंच जाता है? स्टमक के अंदर पहुंच जाता है। और स्टमक के अंदर क्या होता है? तीन टाइप के पार्ट प्रेजेंट होते हैं। ये तीन टाइप के हम लोग बोल सकते हैं, तीन टाइप के हार्मोन या फिर म्यूकस वगैरह और एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? खाने को आगे डाइजेस्ट करेंगे। तो इसमें सिर्फ हम लोगों ने एक ही प्रोसेस देखी है। कौन सी प्रोसेस? इसके अंदर स्टार्च को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है? बस माल्टोज में कन्वर्ट किया जा रहा है। ओनली सिंगल प्रोसेस है जिसमें 30% स्टार्च को किस में कन्वर्ट किया गया है? माल्टोज में। अब देखना, स्टमक के अंदर तीन चीजें होती है जो डाइजेशन के अंदर काम करती है। पहला जो होता है वो होती है आपकी म्यूकस लेयर। क्या होती है आपकी? म्यूकस लेयर होती है। ठीक है। दूसरा आपका क्या होता है? पेप्सिनोजन होता है। क्या होता है? पेप्सिनोजन एंजाइम होता है। पेप्सिनोजन एंजाइम। ठीक है। और थर्ड जो आपका होता है वो होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तीन चीजें आपके स्टमक में क्या करेगी? डाइजेशन का काम करेगी। सुनना, देखो बच्चों, ये पेप्सिनोजन जो होता है वो निष्क्रिय होता है। क्या होता है भाई? निष्क्रिय। ठीक है। निष्क्रिय फॉर्म में होता है पेप्सिनोजन। जब जैसे ही इस पेप्सिनोजन को HCl मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे ही पेप्सिनोजन को मिलता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों? पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में हो जाता है? पेप्सिन। और पेप्सिन एक सक्रिय एंजाइम है। आ रहा है समझ में? पेप्सिनोजन, देखो तुम्हारे स्टमक में तीन चीजें प्रेजेंट है। फर्स्ट है म्यूकस। ठीक है। पहली चीज क्या है? म्यूकस, जिसका फॉर्मेशन कौन करता है? श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाएं करती है। श्लेष्मा ग्रीवा सेल करती है। ठीक है। ग्रीवा कोशिकाएं करती है। ठीक है। इसी तरह से आप लोगों से ये भी पूछ सकते हैं कि भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन बनाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑक्सीनेटिक सेल बनाती है। ऑक्सीनेटिक सेल बनाती है। ठीक है।
इसका फॉर्मेशन बहुत कम पूछा जाता है, मोस्टली यही पूछा जाता है कि कितने टाइप की चीजें स्टमक में प्रेजेंट है जो डाइजेशन के अंदर काम में आ रही है। तो स्टमक में सबसे पहले म्यूकस लेयर है, ठीक है, जो तुम्हें इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखो एसिड बहुत ज्यादा डेंजर होता है, एसिड अगर किसी की स्किन पे भी गिर जाती है तो स्किन जल जाती है, तो सोचो तुम्हारे पेट में एसिड रखना कितनी बड़ी बात है, ठीक है। तो वही चीज है, अगर तुम्हें एसिड से बचना है तो उसके चारों ओर क्या है, एक लेयर पाई जाती है, स्टमक के चारों ओर क्या पाई जाती है, एक लेयर पाई जाती है, वो लेयर तुम्हें इस एसिड से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो उस लेयर का नाम क्या है, म्यूकस लेयर है, या हम लोग बोल सकते हैं श्लेष्मा परत है, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारी स्टमक के अंदर ये पेप्सिनोजन एंजाइम होता है, जो किस फॉर्म में होता है, निष्क्रिय होता है। क्या होता है, निष्क्रिय, लेकिन ये एक्टिव हो जाता है। ये एक्टिव कब होता है, जब इसको क्या मिल जाता है, HCl मिल जाता है। पेप्सिनोजन निष्क्रिय है, जैसे ही इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है ये सक्रिय हो जाता है और किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, पेप्सिन के फॉर्म में चेंज हो जाता है। और अब ये तुम्हारे खाने को क्या करेगा, खाने में से प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके स्टमक में जो फूड डाइजेस्ट हुआ है, स्टमक के अंदर जो फूड डाइजेस्ट हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, उसको काइम बोलते हैं। तो आप लोगों ने दो चीजें देखी, पहली चीज क्या, माउथ के अंदर डाइजेस्ट हुए खाने को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलस। और स्टमक के अंदर डाइजेस्ट हुए खाने को क्या बोलते हैं हम लोग, काइम बोलते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि माउथ के अंदर एमाइलेज एंजाइम होता है, वो आपके जो फूड है उससे स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, माल्टोज में कन्वर्ट करता है। इसका सिर्फ ओनली वन ही काम है, वो क्या काम है एमाइलेज एंजाइम का, कि 30% स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना है। स्टमक के अंदर तीन स्ट्रक्चर देखिए हम लोगों ने, फर्स्ट है म्यूकस, सेकंड है पेप्सिनोजन एंजाइम और थर्ड है HCl, ठीक है। म्यूकोज क्या होती है, इस HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तुम्हें बचाने का काम करती है। पेप्सिनोजन एंजाइम क्या होता है, निष्क्रिय होता है, जैसे इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है ये सक्रिय हो जाता है और किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ये पेप्सिन बाद में आपकी बॉडी में क्या करेगी, प्रोटीन को क्या करेगी, डाइजेस्ट करेगी। बच्चों के अंदर पेप्सिन के साथ साथ रेनिन प्रेजेंट होता है, ये थोड़ा याद रखना, बच्चों के अंदर पेप्सिन के साथ साथ कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, रेनिन, ठीक है, रेनिन बोलते हैं, ये एंजाइम प्रेजेंट होता है। फिर हम लोगों ने देखा कि माउथ के अंदर जो डाइजेस्ट खाना होता है उसको हम लोग काइम कहते हैं। तो बच्चों इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने स्टमक सबसे पहले माउथ का देखा, देन आफ्टर स्टमक का देखा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर चलते हैं। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई ज्यादा वर्क नहीं है, सिर्फ एक प्रोसेस है जिसको पाइसीकरण कहते हैं, या इमल्सिफिकेशन तुम लोग बोल सकते हो, पाइसीकरण, ठीक है, या इमल्सिफिकेशन बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो इस प्रोसेस में एक्चुअल में क्या होता है वो देखना। इस प्रोसेस में ये होता है, मैंने अभी कल आप लोगों को शायद ये पढ़ाया है, आप लोगों को याद होगा, लीवर पढ़ा था, यहाँ पे हम लोगों ने वो गाल ब्लैडर पढ़ा था, इसके अंदर हम लोगों ने बाइल जूस देखा था जिसको हम लोग पीत बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, पीत रस बोलते हैं। फिर मैंने कहा था ये पीत रस कहाँ चला जाएगा, तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो बच्चों आज इसका वर्क हम लोग देखेंगे। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के एक प्रोसेस शो करता है जिसका नाम पाइसीकरण है या इमल्सिफिकेशन है। होता क्या है बच्चों, तुम जब खाना खाते हो तो उस खाने में क्या होता है भाई, फैट होता है, ठीक है। इस फैट को जैसे ही बाइल मिलता है ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वसा के छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, कण बन जाते हैं, ये टूटना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही फैट ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, किसकी प्रेजेंस में, बाइल्स की प्रेजेंस में, छोटे छोटे वसीय कणों के अंदर टूट जाता है, ठीक है, छोटे छोटे वशीय कणों के अंदर टूट जाता है। इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इमल्सिफिकेशन या पाइसीकरण बोलते हैं। लास्ट में बच्चों जितना भी अनडाइजेस्ट वेस्ट है, क्योंकि फोर्थ जो पार्ट होगा वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का होगा, आप लोगों को पता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में वैसे तो मोस्टली कोई काम नहीं होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का सिर्फ एक ही काम होता है कि जितना भी तुम्हारे खाने के अंदर जल है और खनिज लवण है उनको क्या कर सकता है, वो अब्जॉर्व कर सकता है। बाकी खनिज लवण को क्या करता है ये लोग, ये लार्ज इंटेस्टाइन अवशोषित करता है। बाकी मोस्ट ऑफ जो डाइजेशन है ना वो यही खत्म हो जाता है, इसके बाद में कोई डाइजेशन नहीं होता है। इसके बाद में तो ये जो जल और खनिज लवण है इनको बड़ी आंत क्या करती है, अवशोषित करती है, ठीक है, डाइजेस्ट नहीं करती है, अवशोषित कर लेती है। और लास्ट में जो हमारा एक पार्ट था रेक्टम, उस रेक्टम भाग के अंदर हमारा अनडाइजेस्ट जो फूड है वो जाकर के इकट्ठा हो जाता है। अनडाइजेस्ट फूड कहाँ इकट्ठा हो जाता है, अनडाइजेस्ट फूड हमारे रेक्टम के अंदर जाकर के इकट्ठा हो जाता है। और फिर जब ये पूरी तरह भर जाता है तब हम लोग क्या होते हैं, फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले माउथ देखा जिसके अंदर क्या होता है, बोलस बनता है, मतलब स्टार्च को 30% स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट किया जाता है। फिर स्टमक देखा जिसके अंदर म्यूकस, पेप्सिन और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है।
ये HCl से म्यूकस हमें प्रोटेक्ट करती है। पेप्सिनोजन निष्क्रिय होता है। पेप्सिनोजन जैसे ही उसको HCl मिलता है वो सक्रिय हो जाता है, किस फॉर्म में, पेप्सिन की फॉर्म में, और वो तुम्हारे प्रोटीन को तोड़ना स्टार्ट कर देता है। बच्चों में पेप्सिन के साथ साथ कौन सा एंजाइम पाया जाता है, रेनिन एंजाइम पाया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोगों ने सिर्फ एक प्रोसेस पढ़ी जिसका नाम पाइसीकरण है, जिसको हम लोग इमल्सिफिकेशन भी कहते हैं। इमल्सिफिकेशन या पाइसीकरण में क्या होता है, फैट, जैसे ही फैट को बाइल जूस मिलता है, जो कहाँ से आ रहा है बाइल जूस, गॉल ब्लैडर से आ रहा है, वहां से जैसे ही इसको फैट को बाइल जूस मिलता है, ये क्या करता है, फैट को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है, वसीय कणों में तोड़ देता है। इस प्रोसेस को हम लोगों ने इमल्सिफिकेशन बोला। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई काम नहीं होता, सिर्फ जल और खनिज लवण को अवशोषित किया जाता है और रेक्टम के अंदर अनडाइजेस्ट वेस्ट को इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, तो आज हमारा डाइजेशन सिस्टम कंप्लीट हुआ। थैंक